श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी और इसमें है हमारी जीवन की हर समस्याओं का समाधान। दोस्तों, एक इंसान अपने जीवन में अगर सिर्फ इस बात को समझ जाए ना कि जब तक जीवन है तब तक समस्याएं हैं और जीवन में ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं है जिसका कि समाधान ना हो, तो फिर जीवन की कोई भी समस्याएं चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हमें छू तो सकती है लेकिन हमें तोड़ नहीं सकती। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को ठीक से पढ़ें, उसे समझें, तो फिर कम से कम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं, उसे ठीक से समझते भी हैं, लेकिन जब उनका सामना जीवन की समस्याओं से होती है तो वो उसका हल नहीं निकाल पाते हैं और उसमें फंस के रह जाते हैं। पता है इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है कि जब उनका सामना जीवन की समस्याओं से होती है तो उस समय उन्हें गीता के ज्ञान के बारे में याद नहीं आती है। और यही कारण है कि मैं आपको पिछले कुछ दिनों से गीता के ज्ञान को कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब आपका सामना जीवन की समस्याओं से हो तो आपको गीता का ज्ञान याद आ जाए। नहीं तो आप कितना भी गीता को पढ़ लो, कितना भी सीख लो, वो आपके किसी काम की नहीं है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने गीता को आपको कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तीनों का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, आप इसे भी एक बार जरूर सुनना। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं इसका चौथा एपिसोड, और आज भी हम गीता के ज्ञान को कहानी से ही समझेंगे। रविकांत वर्मा एक कॉलेज के प्रोफेसर थे और 3 साल पहले रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद जहां पर लोग आराम से जिंदगी जीने के सपने देखते हैं, ये सोचते हैं कि घर में आराम से रहूंगा, पोते पोते के साथ खेलूंगा और सुकून से जिंदगी कटेगी, लेकिन रविकांत वर्मा रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा व्यस्त हो चुके थे और इसका कारण था श्रीमद् भगवद गीता। चूंकि वो एक प्रोफेसर रह चुके थे, इसीलिए किताब पढ़ना उनकी आदतें थी और रिटायरमेंट के बाद वो श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते पढ़ते उन्हें पता चल गया कि ये सचमुच में एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि जीवन की हर समस्याओं का समाधान है। अब जब भी उनसे कोई भी मिलते थे और अपनी समस्याओं के बारे में बताते थे, तो रविकांत वर्मा गीता के माध्यम से उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान बता देते थे। अब ये बात चारों तरफ फैल चुकी थी और हर रोज कोई न कोई उनके पास आते थे अपनी समस्याओं को लेकर, और फिर रविकांत वर्मा उनकी समस्याओं का समाधान गीता के माध्यम से बताते थे। लेकिन कभी कभी उनके सामने जीवन की ऐसी समस्याएं आ जाती थी जो कि उन्हें भी अंदर तक हिलाकर रख देती थी। उनका एक बहुत ही खास दोस्त था जिनका नाम था रामनाथ सिंह। उनके ऊपर दुख का बहुत ही बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था और रविकांत वर्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने दोस्त को इतने बड़े दुख से बाहर निकालूं। उन्हें ऐसा क्या कहूं जिससे कि उनको हिम्मत मिले, क्योंकि जब भी वो उनसे कुछ कहने की कोशिश करते थे तो उनकी ही आंखें छलक जाती थी। अपने दोस्त और उनके परिवार के साथ बिताए हुए पल उन्हें याद आने लगती थी। रविकांत वर्मा और रामनाथ सिंह एक फैमिली फ्रेंड बन चुके थे और दोनों की पत्नी भी एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। दोनों के 2-2 बच्चे थे और वो चारों भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन दोनों की पारिवारिक दोस्ती इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि लोग उन्हें दोस्त कम और भाई ज्यादा समझने लगे थे। पिछले ही साल दोनों परिवार मिलकर 4 धाम की यात्रा कर चुके थे और इस यात्रा के बाद दोनों के परिवार की दोस्ती और ज्यादा बढ़ चुकी थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन रामनाथ सिंह के घर बहुत बड़ी घटना घट जाती है। उनकी पत्नी निर्मला किचन में सबके लिए खाना बना रही थी, लेकिन खाना बनाते बनाते वो अचानक से गिर पड़ी। उस समय रामनाथ सिंह और उनके दोनों बच्चे घर पर ही थे। वो तुरंत अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर उनकी जान को बचा नहीं पाए। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। रामनाथ सिंह के घर की हंसी खुशी पूरी तरह से मातम में बदल चुकी थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद रामनाथ सिंह बहुत ही दुखी रहने लगे और उन्होंने बाहर निकलना भी बहुत कम कर दिया था। रविकांत वर्मा चाहते तो थे कि अपने दोस्त के लिए कुछ करूं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन रामनाथ सिंह के दोनों बच्चे अचानक से रविकांत वर्मा के घर पर पहुंच गए और उनके सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। तो इस पर रविकांत वर्मा बहुत ही घबरा गए कि क्या हो गया अचानक से इन दोनों बच्चों को। उन्होंने घबराकर उनसे पूछा कि क्या हुआ बेटे, सब कुछ तो ठीक है ना? तो इस पर दोनों बच्चे ने कहा कि अंकल, हमारी मम्मी तो हमें छोड़कर चली गई और मम्मी की चिंता में पापा दिन भर डूबे रहते हैं, ना तो किसी से बात करते हैं, ना तो ठीक से खाना खाते हैं। अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे अंकल? तो इस पर रविकांत वर्मा बोले कि नहीं बेटे, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तो दोनों बच्चे ने कहा कि अंकल, हमारी मम्मी कहती थी कि आपने गीता की बहुत पढ़ाई की है और बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान आप गीता के माध्यम से बताते हैं।
तो फिर आप पापा को क्यों नहीं समझाते हैं? तो इस पर रविकांत वर्मा बोले कि बेटे मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पापा के पास मैं जाता हूँ तो तुम्हारी मम्मी का चेहरा मेरे सामने घूमने लगता है और फिर मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि बेटे तुम लोग अपने घर जाओ, तुम्हारे पापा अकेले हैं, मैं कल तुम्हारे घर पर आऊंगा और कुछ न कुछ करूंगा। उसके बाद रामनाथ सिंह के दोनों बच्चे अपने घर चले गए। दूसरे ही दिन रविकांत वर्मा अपनी पत्नी के साथ सवेरे सवेरे रामनाथ सिंह के घर पर पहुंच गए। उस समय रामनाथ सिंह और उनके दोनों बच्चे घर पर ही थे। उन्होंने देखा कि हमेशा की तरह रामनाथ सिंह अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और पूरी तरह से शोक में डूबे हुए हैं। वो उनके सामने जाकर बैठ गए और उन्हें समझाने लगे कि आप इस चिंता से बाहर निकलिए, जो चला गया वो चला गया, लेकिन दोनों बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आप इस तरह से रहेंगे तो दोनों बच्चे का क्या हाल होगा। रामनाथ सिंह वहीं पर बैठकर सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। तभी रविकांत वर्मा ने रामनाथ सिंह के हाथ पर हाथ रखकर गीता का ये श्लोक पढ़ा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। फिर उन्होंने अपने दोस्त को इस श्लोक का मतलब बताया। उन्होंने कहा कि जानते हो दोस्त, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आत्मा को ना तो कोई औजार काट सकती है, ना तो आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिंगा सकती है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अमर है, नित्य है, सनातन है और अजन्मा है। गीता के श्लोक सुनने से रामनाथ सिंह को थोड़ी सी हिम्मत मिली और फिर उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि रविकांत, इसका यहाँ पर क्या मतलब है और तुम मुझे ये क्यों सुना रहे हो? तो इस पर रविकांत वर्मा बोले कि दोस्त, तुम इस सच को भूल चुके हो कि तुम्हारी पत्नी का सिर्फ शरीर गया है, न कि उनकी आत्मा। आत्मा के रूप में भाभी जी अभी भी जिंदा है, बस वो सिर्फ एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर चुकी है। तो फिर तुम शोक में क्यों डूबे हुए हो भाभी जी के शरीर के त्यागे जाने से? लेकिन शरीर तो त्यागे जाने के लिए होती है, शरीर तो अमर नहीं होता। और जब शरीर का त्याग करना निश्चित है तो फिर शोक किस बात की? फिर उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि रामनाथ, ये मैं नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि किसी की मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, और जब आत्मा मरती ही नहीं है तो फिर शोक किस बात का? तो इस पर रामनाथ सिंह बोले कि रवि, क्या मेरे बच्चों की मां निर्मला अभी भी जीवित है? तो इस पर रविकांत वर्मा बोले कि हाँ दोस्त, मैं तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे बच्चों की माँ अभी भी जीवित है। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है, न कि अपने आत्मा की। यह सुनकर कि उनकी पत्नी अभी भी जीवित है, रामनाथ सिंह को बहुत हिम्मत मिली। फिर उन्होंने अपने दोनों बच्चे को बुलाकर कहा कि बेटे, तुमने सुना कि अंकल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ अभी भी जीवित है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि उसने एक शरीर का त्याग कर दिया है और दूसरे शरीर को धारण कर ली है। यह सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। रामनाथ सिंह को भी बहुत हिम्मत मिली और सबसे ज्यादा खुश थे रविकांत वर्मा, क्योंकि गीता के ज्ञान के द्वारा उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को शोक से बाहर निकाल दिया था।